हेलो दोस्तों, हमने कल एक टॉपिक किया था मोहम्मद गजनवी के बारे में हम लोग जाने थे और मोहम्मद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। आज का हमारा टॉपिक है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का बचपन का नाम शहाबुद्दीन था और इसका निक नेम था वो मोइजुद्दीन था। और मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में ये गजनी पर बैठता है। इसका जो शासनकाल जो 1173 से इसका जो शासनकाल था वह 1173 से 1206 ईस्वी तक रहता है। 1206 ईस्वी तक ये राज करता है। और मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण भारत पर 1175 ईस्वी में मुल्तान पर होता है। यह मुल्तान पर करता है। उस समय मुल्तान के जो राजा थे, उस समय राजपूतों का शासन था और उस समय के राजा जो थे वो भट्टी थे। उस समय के राजा थे। इसने मुल्तान पर लगातार 4 बार आक्रमण किया। 4 बार 1175 से लेकर 1178 तक इसने लगातार मुल्तान पर आक्रमण किया। और मोहम्मद गौरी का दूसरा जो आक्रमण था वो 1178 ईस्वी में इसने लगातार वहाँ पे 4 बार आक्रमण किया था। लेकिन इसका जो दूसरा अन्य जगह पे जो आक्रमण करता है वो गुजरात पे करता है। गुजरात आक्रमण जो 1178 ईस्वी में करता है। 1178 ईस्वी में करता है। और वहाँ के राजा भीमदेव द्वितीय जो भीमदेव द्वितीय थे वह चालुक्य वंश के थे। ये चालुक्य वंश के थे। इसने गुजरात पर आक्रमण किया और यह बुरी तरह हारा था। गौरी जो था उसमें गौरी को हार मिलती है और बुरी तरह से परास्त हो जाता है। और एक चीज़ और, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि गौरी को पहली बार हराने वाला कौन था, तो पहली बार हराने वाला भीमदेव द्वितीय थे। नेक्स्ट आता है, हम लोग इस थ्योरी को यहीं पे देखेंगे। मोहम्मद गौरी भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की। मोहम्मद गौरी जो था ये भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किया था। और इसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा हुआ था। और इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती। पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और हंसते मुस्कुराते घर को लौट जाते हैं। ठीक है। और आजकल का ट्रेंडिंग क्वेश्चन पूछता है तराइन कहाँ है। तराइन जो है इस समय प्रेजेंट टाइम में तराइन ये वर्तमान में हरियाणा में है। ये हरियाणा में तराइन जो है ये हरियाणा में है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ लड़ा गया था। और दूसरा जो था तराइन का दूसरा युद्ध जो था 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और गौरी जीत जाता है। गौरियों मुस्कुराए लगल अपन और मोहम्मद गौरी की जीत होती है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हम और जानेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि जो थे वो थे चंद्रबरदाई। था। इनकी एक बुक का नाम रहता है पृथ्वीराज रासव। बहुत फेमस बुक है और एग्ज़ाम में पूछता भी है। पृथ्वीराज रासव। एक चीज़ और पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानेंगे। पृथ्वीराज चौहान जो थे उत्तर भारत के सम्राट थे। उत्तर भारत के सम्राट थे और
और हिंदू 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 के अंतिम शासक थे। हिंदू के अंतिम अंतिम शासक थे। ये हिंदुओं के अंतिम शासक थे। और इसके बाद ये 1192 में इनकी मृत्यु होती है, पृथ्वीराज चौहान की। और नेक्स्ट आता है तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद घोरी दिल्ली और अजमेर पर कब्जा कर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। जो था मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। और एक चीज़ और, एक क्वेश्चन और पूछा, भारत में मुस्लिम जो भारत था मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक। जब ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी था। वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी था। और उसके बाद नेक्स्ट आता है चंदावर का युद्ध। इसने चंदावर का युद्ध लड़ा 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी जो है चंदावर का युद्ध लड़ा और उस समय के राजा गढ़वाल के राजा जयचंद के बीच हुआ था। इस युद्ध में जयचंद की हार होती है और जयचंद मर भी जाते हैं। जयचंद की मृत्यु भी हो जाती है इसमें। और जब यह चंदावर का युद्ध जीत जाता है, जब चंदावर का यह युद्ध जीतता है, तब इसने कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका पूरा नाम कुतुबुद्दीन ऐबक को वायसराय बनाता है। वायसराय बनाता है। और अपने खुद जो गौरी था, यह गजनी को लौट जाता है। गजनी को लौट जाता है। तो ये गजनी को लौट जाता है, पुनः घर की ओर लौट जाता है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में भी हम कुछ जानेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में भी हम कुछ जानेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक 2 लड़ाइयाँ लड़ा, एक बुंदेलखंड और दूसरी लड़ाई जो इसकी दूसरी रणथंभौर। इसने रणथंभौर को भी जीता। और उसके बाद एक जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, एक गौरी का गुलाम था। गौरी के गुलाम कौन कौन थे? ऐबक था, जो था ऐबक था, और बख्तियार खिलजी था, ये भी गौरी का गुलाम था। हम बख्तियार खिलजी के बारे में जानेंगे। बख्तियार खिलजी के बारे में जाना। बख्तियार खिलजी ने 2 आक्रमण किए थे। एक बंगाल विजय, एक इसका जो था बंगाल विजय, जो इसने 1197 में लड़ा और इसकी जीत भी होती है। इसने बंगाल को विजय किया 1197 ईस्वी में। और दूसरा इसका जो था बिहार विजय, जो इसका था बिहार विजय। इसने जब बिहार विजय किया था, उस समय सन था 1202 ईस्वी में इसने जीत किया था। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आता है इसका कि विक्रमशिला व नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तोड़वाया था? विश्वविद्यालय को किसने तोड़वाया था? इसका सही उत्तर आता है बख्तियार खिलजी ने तुड़वाया था। और जो गौरी था, गौरी फिर भारत आता है और इसने आक्रमण करता है। एक होता है खोखर, 7वां जो इसका आक्रमण था, खोखर विद्रोह। इसका खोखर विद्रोह होता है, वह 1205 ईस्वी में होता है। और इस समय जो ये था, वह जीत के सिंध नदी के किनारे मतलब सोता है। और उस समय के जो डाकू थे 1206 ईस्वी में कुछ डाकुओं ने इसकी हत्या कर दी। कुछ डाकुओं ने इसकी हत्या कर दी 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में जब ये मोहम्मद गौरी मर जाता है, उस समय मोहम्मद गौरी के मरने के बाद
गौरी के मरने के बाद इसके शासक तीन लोगों में विभाजित किया गया था। एक पहला जो था ऐबक और दूसरा था कुबाचा और इसका जो तीसरा जो तंजौज, ये 3 शासक थे। और यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ती है और दिल्ली सल्तनत का शासन यहाँ से शुरू होता है। और दिल्ली सल्तनत में फारसी भाषा का जो इसकी फारसी भाषा थी, इसकी दरबारी भाषा फारसी भाषा थी दिल्ली की। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत। और ये हमारा कल वीडियो आएगा दिल्ली सल्तनत का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।